पेट्रोल दो या ओहदा छोड़ दो। श्रीलंका में आवाम सरापा एहतजाज। श्रीलंका में ईंधन की किल्लत के खिलाफ एहतजाज। डॉक्टर्स, बैंकर्स समेत मुतअद्दिद अफराद मुजाहरे में शरीक। मुजाहिरीन का हुकूमत से ईंधन की फराहमी का मुतालिबा। मोदी के भारत में इंतहा पसंदी उरूज पर महाराष्ट्र में मुस्लिम शख्सियात के नामों से मंसूब शहरों के नाम तब्दील। औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील करके संभाजी नगर कर दिया गया और उस्मानाबाद शहर का नाम तब्दील करके धाराशिव रख दिया गया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में मामूली कमी। अमरीकी और बरतानवी खाम तेल की कीमत में $2 की कमी। अमरीकी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $109 और बरतानवी खाम तेल की फ़ी बैरल कीमत $115 पर आ गई। पेट्रोल और डीजल पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आए। तनख्वाहदारों के लिए टैक्स रिलीफ खत्म। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2022-23 कसरत राय से मंजूर कर लिया। इनकम टैक्स की नई शरह से मुतालिक तरमीम मंजूर। बड़ी कंपनीज और बैंकिंग सेक्टर पर 10% तक सुपर टैक्स लगाने की मंजूरी। ताजरों से बिलों की जरिए सेल्स टैक्स लेने की शिक भी मंजूर। मोबाइल फोन्स की दरामद पर 100 रुपए से 16,000 तक लेवी आयद। सॉफ्टवेयर और IT कंसल्टेंट की खिदमात पर 5% सेल टैक्स आयद। सिनेमा, फिल्म प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के दरामदी आलात पर ड्यूटी खत्म। कौमी असम्बली में माली साल 2021-22 के लिए ज़िमनी बजट की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहती हैं 50 रुपए फी लीटर लेवी यकमुश्त आयद नहीं की जाएगी। हुकूमती इक़दामात से तिजारती खसारे में कमी आएगी। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौश बोली, हुकूमत का मकसद अमीर पर टैक्स लगाना और गरीब को रिलीफ देना है। IMF के कहने पर बजट में कोई तब्दीली नहीं की। आज IMF के पैर पकड़े हुए कि जी खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो, हम जितनी महंगाई आप चाहें कर देंगे। गद्दारों ने अमेरिका के साथ मिलकर 22 करोड़ लोगों की मुंतखब की हुई हुकूमत को साजिश के जरिए खत्म किया। नैब को खत्म किया। 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस इन्होंने खत्म किए नैब अमेंडमेंट करके। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं हुकूमत IMF के पांव पड़ रही है कि डॉलर दे दो, जितनी कहोगे महंगाई कर देंगे। गद्दारों ने अमेरिका के साथ मिलकर मुंतखब हुकूमत को खत्म किया। आते ही नैब और अपने करप्शन केसेस खत्म कर दिए। मुल्क के साथ जो जुल्म हो रहा है इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना सबकी जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ 2 जुलाई को तारीखी एहतजाज करेगी। खान साहब का शिकायत है ना कि ये हमारे इदारे न्यूट्रल कैसे हो चुके हैं, न्यूट्रल नहीं होने चाहिए। उनको पता है कि अगर साफ शफाफ इलेक्शंस होंगे, अगर इदारे गैर मुतनाज़ा रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा। इनको मजीद रोना धोना। इमरान खान इदारों को सियासत में घसीटना चाहते हैं। बार बार कहते हैं इदारों को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, जानिबदारी करें, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, धांधली हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ होती रही। बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी शफाफ इलेक्शन हुए तो इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी अपनी ही जमात के खिलाफ फट पड़े। PP 217 के ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। बोले, 2018 के इंतखाबात में इनके खिलाफ अपनी पार्टी ने ही साजिश की। पार्टी क़यादत ने उन्हें सुलेमान नईम के मुकाबले में हरवाया। बर्मिला कह रहे हैं कि इमरान खान को भी कहा है अगर वो MPA बन जाते तो आज पंजाब में ये सूरत हाल ना होती। वज़ीर आला हमजा शहबाज की हल्फबर्दारी के खिलाफ दरखास्तों पर मजीद समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूदा हालात में लागू होगी। सदर और गवर्नर आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, वो किसी आइनी मसले पर खामोशी इख्तियार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मुनर्रिफ अरकान के वोट शुमार न करने का फैसला दिया।
वकील अजहर सिद्दीक ने कहा, अदालत ऐसा फैसला सुनाए जो तारीख में याद रखा जाए। वकील की सनद से मुतालिक सिंगल बेंच की रिमांस कल अदम करार देने की इस्तदा। वज़ीर-ए-आज़म 2.3 अरब डॉलर की सहूलत की तजदीद पर चीन के मशकूर। शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी चीन के डायरेक्टर कमीशन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात में मज़ीद बढ़ाने पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की हिमायत की है। हमने चीन के तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन यांग जेची की मुलाकात। दिफाई ताउन, सी पैक, इलाकाई सलामती और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान आलमी और इलाकाई उमूर पर चीन के किरदार को कद्र की निगाह से देखता है। चीन के साथ तस्वीराती शराकतदारी बढ़ाना चाहते हैं। यांग जेची का चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई इस्तेहकाम की काविशों पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। रूस से खाम तेल की खरीदारी के मामले पर अहम पेशरफ्त। वजारत तवानाई ने ऑयल रिफाइनरीज से तजावीज़ तलब करने खित्ते में इस्तफसार किया गया। रूस से तेल दरामद करने के लिए अदायगी का तरीक़ाकार और ट्रांसपोर्टेशन अखराजात क्या होंगे। रूसी तेल की खरीदारी से अरब मुल्कों के साथ मुआहिदे मुतासिर होंगे या नहीं। भारत रूसी तेल $30 फी बैरल के हिसाब से खरीद रहा है। मुल्क में गर्मी कयामत खेज, लोड शेडिंग का डंक भी तेज। बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदिश लोगों के लिए बन गई सख्त आजमाइश। तवानाई बहरान मजीद संगीन, शॉर्टफॉल बुलंद तरीन। मुल्क में बिजली की कमी 9000 मेगावाट के करीब जा पहुंची। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 और देहात में 18 घंटे से बढ़ गया। बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ कराची, लाहौर और कोहाट में एहतजाजी मुजाहरे। मॉनसून बारिशों का पहला स्पेल आज से एक होगा जलथल। पहाड़ी इलाकों में आज, मैदानी इलाकों में हफ्ते से बारिशों की पेशगोई। बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला 4 जुलाई तक जारी रहेगा। अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा। दूसरी जानिब बहिरा अरब और खलीज बंगाल से मरतूब हवाओं की आमद। महकमा मौसमियात के बाद कराची पोर्ट सेफ्टी हुकाम ने भी अलर्ट जारी कर दिया। अगले साल 30 लाख टन फालतू चीनी होगी। अगर बरामद ना की तो बहुत नुकसान होगा। ठीक वक्त पर चीनी बरामद ना की तो बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमतें गिर जाएंगी। चेयरमैन पाकिस्तान शुगर्स मिल्स एसोसिएशन ज़का अशरफ की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम जवाब चाहिए में गुफ्तगू। बोले, हुकूमत पॉलिसी बनाती है और टैक्स लगाती है, सरमायाकारों की हौसला अफजाई नहीं करती। 1 किलो चीनी पर शुगर मिल्स की 90 रुपये लागत आ रही है। पाकिस्तान में ईद उल अजहा इतवार 10 जुलाई को मनाई जाएगी। मुल्क के किसी इलाके में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रुयत हलाल कमेटी के इजलास के बाद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। हज का रुकन अजीम वकूफ़ इरफा जुमा जुलाई को अदा किया जाएगा। अरब मुल्कों में ईद उल अजहा हफ्ते 9 जुलाई को मनाई जाएगी। और अलहमरा लाहौर में 3 रोज़ा हेरिटेज फेस्टिवल, दस्तकारी स्टॉल्स और सकाफती शो आवाम की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। म्यूजिकल शो में पाकिस्तान के सूबों की सकाफत के रंग नुमायां नजर आए।